नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विधायक के पावर का दुरुपयोग करने का सरपंच पर लगा आरोप। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत घोटात निवासी बाबूलाल मनात ने घोटात ग्राम पंचायत के सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से सरपंच द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। पंचवटी में उनकी जमीन है और उसका पट्टा है, लेकिन जबरन उनके द्वारा उस जमीन से उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरपंच होने के नाते पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें उस जमीन पर बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरपंच वर्तमान में सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक शंकरलाल डेचा के जमाई हैं और अब सरकार बनने के बाद सरपंच विधायक शंकरलाल डेचा के पद प्रभाव और पावर का दुरुपयोग करते हुए उन्हें बेहद परेशान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट भी की गई और जब उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की तो विधायक का पावर दिखाते हुए उल्टा उन्हें ही पुलिस थाने में बंद करवा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने आज जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी को पूर्व सांसद कनकमल कटारा के निवास पर ज्ञापन सौंपते हुए न्यायिक कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी आज सागवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान पीड़ित ने ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं घोटात निवासी बाबूलाल मनात ने क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। नमस्ते सर, मेरा नाम बाबूलाल मनात पंचवटी का हूँ। मैंने आज मेरी समस्या, मैंने 97 विक्री विलेज पट्टा है मेरे पास। मैंने 2006 में पार्टी से ख़रीदा है। उसके बाद में मैं 2007 से उस प्लॉट पर काबिज हूँ, पंचवटी बस स्टैंड पर, सागवाड़ा गलियाकोट मुख्य सड़क पर। और उसके लिए मैंने 2016 में सरपंच साहब को थाने सागवाड़ा द्वारा रिपोर्ट चाहिए गई थी, तो उन्होंने लिख के दिया था। सरपंच साहब ने लेटर पैड पे कि यहाँ पर इसी पट्टे के अलावा दूसरा कोई पट्टा अन्य जारी नहीं किया गया। उस पेटे मैंने दो इकरार के जरिए पार्टी को मैंने पैसा दिया है। उसके बाद मैंने चुनाव 2010 में, मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य थी घोटात से और मैं जनप्रतिनिधि 2020 का। तो अभी उसने चुनाव की आड़ में मुझे कमज़ोर करने के लिए 300 लोगों को झुंड बनाकर मेरी भूमि को हड़पने के लिए ट्रैक्टर और तलवार, कुल्हाड़ी, फरसी लेकर मेरे ऊपर अचानक 4 तारीख को हमला कर दिया इन्होंने सुबह 8 बजे और मेरी भूमि को हड़पना चाहते हैं। ये एक रामशंकर पाटीदार घोटात का है और ये प्रकाश जी सरपंच साहब विधायक जी के उनकी पावर से इस भूमि को हड़पना चाहते हैं। विधायक जी का पावर ये प्रकाश जी खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और ताकि ये चुनाव न लड़े। क्या लगता है प्रकाश जी विधायक जी की? शंकरलाल जी उनके जमाई है सर, और ये मेरी भूमि को हड़पना चाहते हैं और उस भूमि को बेदखल बड़ी कीमतों में बड़े बड़े भूमाफियों को बेचना चाह रहे हैं। आपके ऊपर हमला हुआ तो आपने पुलिस में? मैंने रिपोर्ट करी सर, मैंने 100 नंबर पे मेरी परेशानी से फ़ोन भी मैंने करा, लेकिन 20-25 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आई और मुझे ही बिठा के थाने में बिठा दिया। सारी रात मुझे 10 बजे 11 बजे तक थाने में बिठाए रखा और वहाँ मेरी चपरी को 3 बजे जाके फिर मेरी स्टॉल चाय नाश्ते की लोहरी थी उसको सारे को तोड़ फोड़ कर दिया और 2 दिन में यहाँ कहीं दिखा तो फिर तोड़ फोड़ कर देंगे। और मेरे जीवन में मेरे पत्नी पंचायत समिति सदस्य थी, उसके सर के ऊपर भी बाल निकाल दिया और कान के ऊपर या कुल्हाड़ी का हाथा मारा है। मुझे भी यहाँ चोटें आई है, जिसकी सरपंच साहब ने एक मतलब हंसी मजाक की तरफ ये यूज़ कर रहे हैं। मैं बार बार थाने में जाऊँ, सीआई साहब ने मुझे कहा कि एक कहावत के तौर पर मुझे मजाक किया अंदाज में, न तो उन्हें कहीं गिरफ्तार किया है न उन्हें पाबंद कराया अभी तक। कल फिर आदिवासी दिवस के दिन भी 4-6 जन जो मुख्य आरोपी है, शंकर ग्रासिया करके जो है घोटात का, वो पूर्व में एक हत्या का आरोपी है, 6 साल सजा काट चुका है। उनको सरपंच साहब ने आगे कर ये भूमि को वो खुद हड़पना चाहता है। और मैं ग्राम पंचायत सरपंच साहब के सामने भले चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ, लेकिन गांव की जो समस्या उन्होंने कमज़ोर को गांव को बनाया उसको उजागर करूंगा। सरपंच साहब ने पंचवटी से लेकर खड़कता मेन सड़क पर 62 बीघा ग्राम पंचायत घोटात की थी, वो आरक्षित करने के बजाय उस भूमि को सरपंच साहब ने नोटिस बेच कर 600 बाई 500 का प्लॉट अभी फिलहाल 2023 में घेरा है। उसको कम से कम 10 करोड़ की संपत्ति है, वो उसको आरक्षित करने के बजाय वहाँ स्कूल, भवन, पटवार घर नहीं है, औषधालय नहीं है, लेकिन स्वयं के नाम का उसको उन्होंने सरकारी हैंडपम्प अभी 2 महीने पहले आया था, उसको उन्होंने खुदवा दिया।
उसके बाद में उसी तरह पंचवटी और खड़गदा की सीमा पर 9 बीघा मैंने 2010 में आरक्षित करवाई थी। वहाँ पर सर इन्होंने उसमें उनके रिश्तेदारों के पट्टे काट दिए। सहायक सचिव लेमड़ी का जितेश अरविंद अपने ये करके हैं सचिव, इन्होंने सब अपने अपने रिश्तेदारों के नाम के वहाँ पट्टे काट के ऊँचे दामों में बेचने की फिराक में हैं। मैं इनसे यही चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार खोरियों को ख़त्म करो। मैं भले चुनाव की बात नहीं करता हूँ, लेकिन समाज और गाँव की कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, उसे उजागर करने में मुझे सपोर्ट करें। और गाँव से यही चाहता हूँ कि ऐसे कहीं न कहीं इस भूमि को आरक्षित की जाए, बड़े लेवल पे, ऊंचे लेवल पर लेकर। अभी आपने जो ज्ञापन दिया जी, उसमें मंत्री साहब से क्या मांग की है? मंत्री साहब से मैंने यही मांग करी सर कि मैं पीड़ित व्यक्ति, मैंने आबादी भूमि 17-16 साल से मैंने खरीदी और तभी से कोई आपत्ति नहीं थी। आज अचानक से डुप्लीकेट पापी पट्टा फर्जी सचिव के साइन भी स्वयं ने करे प्रकाश जी ने, और प्रेरक करके पंचायत में एक भरत डोडा करके बैठता है। प्रकाश जी ने अपनी मर्जी से उसको लगाया, उसने पत्नी को भी अपनी आंगनबाड़ी में स्वयं ने लगाया, पंचायत में जो चपरासी उसको भी अपने घर का लगाया। न तो कभी कोरोना में किसी गरीब को सहायक को लगाते तो किसी का घर गुजारा होता, लेकिन प्रकाश जी ने स्वयं इस भूमि को आज तक पंचवटी में मेरे गांव में 7 साल हो गए, एक भी एजेंडा नहीं आया। सरपंच कोरम कब है कि मुझे पता नहीं। मैं जब भी जाता हूँ, आना मत यहाँ दोबारा पंचायत में, मैं कभी नहीं जाता हूँ सर, और इस पंचायत में दोबारा मत आना, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। गाँव में मुश्किल से 5-7 साल में 3 हैंडपम्प आए और कोई काम नहीं हुआ इस गाँव के अंदर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि सरपंच जो है गोटात की वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी, गोटात ताला पेटे की भूमि, उसको आरक्षित सिंगाड़ा मत्स्य उद्योग पे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो सारी रात जेसीबी बड़ी बड़ी लगाकर पूरी मिट्टी निकाल के बेच रहे हैं। फिर लक्ष्मणपुरा सीमा पे जो भूमियाँ थी उसको आरक्षित इन शंकर गरासिया को आगे करके लड़ाई झगड़ा करवा के भूमि को रात को घेरते हैं, फिर मॉर्निंग में अपने मर्जी से पट्टे बना के बेच रहे हैं। इस तरफ का काम ये कर रहे हैं। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types.
मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।